ये है पैरोट। पैरोट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोते की करीब 400 प्रजातियां होती हैं। तोते को बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है। इसकी उम्र 20 से 25 साल हो सकती है। दुनिया का सबसे छोटा पैजियम है और बड़ा मकाओ तोते को घी और केला नहीं खिलाना चाहिए। पैरेट यानी कि तोता। क्या है बच्चों? तोता। नेक्स्ट है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर यह पक्षी बहुत ही मिलनसार होते हैं। कबूतरों का जीवन काल 5 से 10 साल का होता है। यह अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। यह कई रंगों में पाए जाते हैं जैसे कि ग्रे, काला, सफ़ेद, नीला, हरा और भूरा। पिजन यानी कबूतर। नेक्स्ट है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा। यह बाकी पक्षियों से मुकाबले ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनका दिमाग इंसानों से मिलता जुलता है। यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं। क्रो यानी कि कौवा। नेक्स्ट है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू। उल्लू बहुत ही डरावना पक्षी है पर बुद्धिमान भी होता है। धरती पर उल्लू की 200 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं। उल्लू एक ऐसा अकेला पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। उल्लू अपने ताकतवर बच्चों को पहले खाना खिलाते हैं और बाद में कमज़ोर बच्चों को खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया। गौरैया एक छोटा भूरा या ग्रे कलर का पक्षी होता है जो बीज, अनाज, फल, पतले और छोटे कीट खाना पसंद करते हैं। इनकी उम्र 4 से 5 साल होती है। गौरैया साल में एक बार लगभग 2 से 3 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं। गौरैया यानी कि स्पैरो। नेक्स्ट है ईगल। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। चील। चील दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। इसकी पकड़ मनुष्य की पकड़ से 100 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। ईगल को शांति और आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। ईगल दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ईगल यानी कि चील। नेक्स्ट है कुक्कू, जिसे हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। यह कीट पतंगों को खाती है। कोयल झारखंड का राज्य पक्षी है। इसकी आंखें लाल होती है, चोंच घुमावदार होती है और कुक्कू यानी कि कोयल। ये है पिकॉक। पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंखों का फैलाव 5 फीट तक होता है। मोर को ज्ञान और कला से जुड़ा हुआ पक्षी माना जाता है। पिकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। सारस। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रेस एंटिगोन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है जिसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर तक होती है और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर तक है।
क्रेन, क्रेन यानी कि सारस। नेक्स्ट है मैना। मैना को हिंदी में भी मैना ही कहा जाता है। मैना सबसे ज़्यादा जानी पहचानी होती है जो देश के सभी भागों में पाई जाती है। मैना सर्वभक्षी होती है यानी कि सब कुछ खाती है। यह दाना चुगती है, कीड़ों को खाती है और यहाँ तक कि जून जुलाई के महीनों में अंडे देती है मैना। नेक्स्ट है डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख, बत्तख एक ऐसा जल पक्षी है, यह मीठे और खारे पानी दोनों में पाई जाती है। बत्तख को फल, सब्जियां, मक्के के दाने, छोटे कीट खाना पसंद होता है। बत्तख यानी कि डक। नेक्स्ट है पैट्रिज। पैट्रिज को हिंदी में तीतर कहा जाता है। तीतर एक अफ्रीका के महाद्वीप के मूल निवास पक्षी होते हैं। यह मध्य श्रेणी में आकार के पक्षी होते हैं। इसका वजन 500 ग्राम तक होता है। यह कीड़े मकोड़े, हरी सब्जियां, घास आदि खाते हैं। यह पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते, इनका घोंसला धरती पर ही होता है। तीतर। नेक्स्ट है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस, दुनिया में हंसों की 6 से 7 प्रजातियां हैं। हंस बतख और कल हंस से बड़े होते हैं और इनकी गर्दन लंबी होती है। हंसों का रंग सफ़ेद होता है। हंस का ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हंस यानी कि स्वान। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। गिद्ध झुंड में रहना पसंद करते हैं। यह ऊंचे पहाड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। भारत की गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्ध पर्वत को साफ रखने में मदद करते हैं। गिद्ध यानी कि वल्चर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और तेज दौड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, छलांग मारता है। इसका अंडा दुनिया के सबसे बड़े अंडों में से एक होता है और इसकी आंखें भी सभी पक्षियों से बड़ी होती हैं। शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। राम चिरैया। किंगफिशर का सिर बड़ा और चोंच लंबी, तेज और नुकीली होती है। पैर छोटे होते हैं। यह पेड़ों पर और पानी के आसपास ही रहते हैं। यह ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं।